बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। समय सागर जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। सभी साधु संतों की जय हो, जय हो, जय हो। सभी आरिका माताओं के चरणों में वंदनामी, वंदनामी, वंदनामी। सभी सुल्लभ जी एलक जी के चरणों में इच्छामी, इच्छामी, इच्छामी। सभी दीदी जी भैया जी को वंदना तथा सभी को जय जय। आज हम चल रहे हैं अष्टम अध्याय की ओर। आठवां अध्याय। अभी तक हमने 7 अध्याय के माध्यम से कर्म, 7 अध्याय के माध्यम से जीव तत्व, अजीव तत्व और आश्रव, 3 चीजों को हमने 7 अध्याय तक देखा है और बहुत अच्छे से हमने उसको समझने का प्रयास किया है और बार बार यूट्यूब के माध्यम से सुन के भी हम उसे और अच्छे समझ सकते हैं। अभी तक जो आश्रव तत्व में बात की, इनकमिंग, अब जो चीज आ रही है वो कहीं ना कहीं तो बंधेंगी। जो इनकमिंग हो रहा है, जो आश्रव तत्व है, अब वो बंध रही है। तो वो कैसे, उसके कारण क्या है, उसके हेतु क्या है? तो बंध तत्व का वर्णन आचार्य उमा स्वामी ने 8वें अध्याय में दिया। जो श्रद्धेय नाम का बालक था वो पुनः आचार्य उमा स्वामी महाराज से क्वेश्चन कर रहा है कि ये बंध कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है, इसके हेतु क्या है, इसके कारण क्या है और ये कैसे होता है, इसका स्वरूप क्या है, ये बंध का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से ये फल प्राप्त करता है, इसकी कर्म प्रकृतियां किस तरह से है, बंध कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे एक के बाद एक के बाद एक वो बालक आचार्य उमा स्वामी से क्वेश्चन करते जा रहा है और आचार्य उमा स्वामी जी उसके एक एक सवाल का जवाब देते जा रहे हैं। सवाल का जवाब दे रहे हैं। सम्यक दर्शन के विषयभूत 7 तत्वों में 7वें अध्याय तक ये सारी चीजें हमने समझी थी और आश्रव का भी चीजें हमने समझी थी। अब उसका निरूपण करते हुए जो बंध के 2 भेद है, उनसे भावबंध और द्रव्य बंध, उसके स्वरूप को समझते हुए इस अध्याय में पहले 2 सूत्रों में जीवों के भाव बंध का वर्णन किया गया है। इसके बाद के सूत्रों में तथा बंध के भेद, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग आदि का वर्णन होगा। 2 सूत्र के माध्यम से भाव बंध का वर्णन हुआ है। शेयर कर रही हूं, देखेंगे प्रथम सूत्र को। ये आगे प्रथम रखते हैं। कर्मों के बंध के कारण की प्रथम गाथा उमा स्वामी महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वः। पढ़ेंगे हम। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। और कौन पढ़ रहा है? पढ़ेंगे और रोजवाला आंटी। दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। बहुत बढ़िया। और कोई पढ़ रहा है? मधु सिंघवी जी ने किया है हैंड रेस में, ले लो उनको, करती हूँ। अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट करिए।
मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा है बंध हेतु है। बहुत बढ़िया। चलेंगे, अब हम इसको समझते हैं। श्रद्धेय नाम के बालक ने कर्मों के बंध के कारण को समझा। अब हम पहले अक्षर पे जाते हैं, इसके कर्म पे, और दूसरा अक्षर एक बंध। ये दो चीजें हमारे जीवन में, कर्म और बंध नाम जब आता है तो बड़ा कठिन सा लगता है कि भाई ये क्या है, क्या है, क्या है। लेकिन प्रतिदिन हम जो कार्य कर रहे हैं, आप उस कार्य को थोड़ा समझिए। प्रतिदिन हम दिन भर जो भी कार्य कर रहे हैं, कि जो भी चीज हमें दुनिया में दिखाई दे रही है, जो भी परिस्थिति यहाँ पर हो रही है, वो क्या सब हमारे कंट्रोल में है? थोड़ा विचार करिए, क्या हमारे कंट्रोल में है? क्या सारे संसार को हम कंट्रोल में रख सकते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सारी चीजें होए, लेकिन क्या हो रहा है? फैमिली, रिश्ते, नाते, पुत्र पुत्रिया, समाज, हम सब पे अपना रुतबा चलाना चाहते हैं। जिस क्षेत्र में हम हैं, हमारा चले, सब हमारा सुने, हम पहले ये करें, उसने हमें ऐसा नहीं किया। लेकिन सब ऐसा होता है क्या? दूसरों पर हम रुतबा चलाने वाली बात को कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा और आप विचार करिए, बात कर्मों पे आ रही है, थोड़ा और विचार करिए, क्या हमारा शरीर हमारी सुन रहा है? क्या ये शरीर हमारा है? थोड़ा सा विचार करिए, क्या हम अपने शरीर पर अपना कंट्रोल कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं कि ये शरीर हमारा ऐसे ही सुंदर जवान बना रहे, बुढ़ापा ना आए कभी? शरीर तो छोड़ो, क्या हम अपने श्वासों पर अपनी चलाना चाहते हैं? लेकिन क्या हम अपने श्वासों को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं? यूं कहें कि हम किसी पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ये सब करता कौन है? अब प्रश्न आया है आपके सामने। अब ये सारी चीजें जब हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसका करता कौन है? ये सब हम करते हैं या भगवान करते हैं? ये घटनाएं, ये परिस्थिति, ये प्रसंग, ये सब कैसे होती है? इसका जिम्मेदार कौन है? सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए। डे टू डे लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी घटनाएं हो रही है, हमारे अंदर देखो, हमारे बाहर देखो, अपने दोषों को देखो, अपने शक्ल को देखो, अपने अकल को देखो, सोचो इन सब के पीछे क्या है? सभी के मन में एक ही जवाब चल रहा होगा कि इन सब के पीछे जो भी है वो सब जानते हैं। क्या है? लिखो जवाब चैट बॉक्स में। इन सब के पीछे क्या है? हमारा कंट्रोल तो है नहीं है, तो इस सब के पीछे क्या है? चैट बॉक्स में दे सकते हो, जिसका मुंह खुला हुआ है, ओपन है, अनम्यूट, वो सब भी इसका जवाब दे सकते हैं। इस सब के पीछे क्या है? इस सब के पीछे क्या है? हमारी और भावनाएं है, हाँ? हमारी भावनाएं है। नहीं, आप सब ये जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो सब होते चले जा रहा है। तो फिर यही कहते हैं कि कर्मों की वजह से हो रहा है, या फिर ये बहुत कहते हैं बहुत सुंदर, आ गए आप धीरे से, अब आ गए, बहुत सही आंसर पे आप आ गए कि ये सब चीजें कराने वाला कोई है, तो वो क्या है? कर्म हमारे है। कर्म है। वही चीज हमें यहाँ पर समझना है, जो आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज इस 8वें अध्याय के माध्यम से हमें वो कर्म के बंध के हेतु को समझाए। जो श्रद्धेय नाम का शिष्य था, उसने प्रश्न किया, भगवान बंध तत्व क्या है? अब हमने थोड़ा सा आपको कर्म पे लाया था कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो कर्म है। अब वो बंधते कैसे, उसका हेतु क्या है? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज समाधान करते हुए आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेशों का अन्योन्यभूत प्रवेश, इसका जो दो चीजों के मिलके बंध, बंध को भी हम समझते, जब दो चीज मिलती है और मिलके कोई चीज बनती है, वो बंध होता है। आत्म प्रदेशों में जब कोई कर्म प्रदेश प्रवेश करेंगे और वो बंध जाएंगे, तो वो बंध हो गया, बॉन्डिंग, वो आत्मा से चिपक गए। कोई भी चीज आएंगी तो कहीं तो रुकेंगी,
तो वो हम दरवाजा से आए, चेयर पे बैठ गए, क्या हो गया, ये बंद हो गया। आना क्या हो गया, इनकमिंग, दरवाजे से आए, आश्रय हो गया, हम चेयर में बैठ गए, बंद हो गया। इसी प्रकार से आत्म प्रदेश जो है उसमें कर्म प्रदेशों का अन्योन्यभूत प्रवेश हो जाना, इनकमिंग हो जाना, वो ही बंध है, वो ही बंध तत्व है। तो उसके हेतु क्या है और उसके कारण क्या है, तो ये बढ़िया, बहुत अच्छी सुंदर गाथा। देखो कितने मतलब बुद्धिमान थे कि हर एक क्वेश्चन पे उस शिष्य के हर एक गाथा बना दी है, हर एक सूत्र बना दिया है। कितने मतलब उमा स्वामी महाराज की सोचो आप, कितने ज्ञानी, कितने पंडित थे। कितनी अच्छी गाथा है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्व। बंध के कारण कौन से है, हम इसको अब संधि विच्छेद करेंगे। मिथ्या दर्शन प्लस अविरति प्लस प्रमाद प्लस कसाय प्लस योगा प्लस बंध हेत्वा। कितने हो गए यहाँ पर, क्या क्या बता दिया, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंध के हेतु है। 5 कारण बंध के बता दिए। हम संसारी प्राणी के 13वें गुणस्थान तक, इसमें गुणस्थान की हम बात करें तो 13वें गुणस्थान तक ये बंध चलता है, क्योंकि 13वें में भी योग बंध होता है। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये ध्यान में आपको रखना है कि 5 प्रकार से कर्मों का बंध होता है। नीचे से हम ऊपर जाएंगे। पहला ये मिथ्या दर्शन, अब इसको हम समझेंगे मिथ्या दर्शन को। मिथ्या दर्शन, अब मिथ्या दर्शन यानी क्या, इसके 2 संधि विग्रह हम कर लेते हैं, मिथ्यात्व और एक हम कर लेते हैं इसका दर्शन। पहले भी हमने पहले ही सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग समझे थे, और सम्यक दर्शन जो 2 प्रकार का है, नैसर्गिक और अधिगमज, उसको भी हमने पहले समझा है। मिथ्या प्लस दर्शन, दर्शन यानी श्रद्धांत, श्रद्धान यानी सम्यक दर्शन। यदि सच्चा श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन है, और सच्चा नहीं है मिथ्या है, सच्चा नहीं है उसका उल्टा अने मिथ्या। मिथ्यात्व जो है, मिथ्या शब्द को हम समझते, मिथ्या यानी जो विपरीत मान्यता है, जो उल्टी मान्यता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। यानी जीव का जैसा श्रद्धान होना चाहिए वैसा श्रद्धा न होके, यानी पदार्थ का जो स्वरूप है उसको वैसा न जानकर, उसे वैसा न मानकर विपरीत मानना, यानी उल्टा मानना, वो ही मिथ्या दर्शन है। तो यह जीव स्वयं जिस प्रकार है, हम उदाहरण से समझे तो यह जीव स्वयं जिस प्रकार है वो अपने को उस प्रकार नहीं मानता। जीव जैसा है, अनंत दर्शन वाला, अनंत ज्ञान वाला, अनंत सुख वाला, अनंत वीर्य वाला, किंतु वो जैसा है वैसा नहीं मानता। यही तो मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन क्या हो गया, जीव जैसा है वैसा अपने को नहीं मानता। जीव स्वयं अमूर्तिक प्रदोषों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारक अनादि निधन वस्तु है, तथा जो शरीर है ये मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड है, ज्ञानादि गुणों से रहित है। लेकिन जीव उसको वैसा न मानकर ये मानता है कि मेरे शरीर में इतना ज्ञान है, इतना गुण है, पर ये गुण जो है ये आत्मा के गुण है। तो उसको जो जैसा है उसको वैसा न मानकर विपरीत श्रद्धान करना कि ये शरीर आदि मेरे है, ये पुत्र पुत्रादि सब मेरे है। जो जैसा है वैसा ना मानकर मिथ्यात्व यानी विपरीत मानना। इसके भी 363 मत से यह उस प्रकार से विपरीत श्रद्धान करता है। मनुष्य ज्यादा, मतलब पूरा ही मनुष्य ही इसको 363 संगी पंचेंद्री 363 मत के हिसाब से मिथ्या दर्शन को ग्रहण करता है। जैसे हमने सम्यक दर्शन के 2 भेद देखे थे, एक निसर्गज अधिगमज, यानी एक जो साथ में ही होता है और एक उपदेश से होता है, एक स्वभाव से होता है, एक उपदेश से।
उसी प्रकार से मिथ्या दर्शन के भी, ध्यान से आप समझिए इसको, दो प्रकार से, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। ये दिया है अग्रहित और ग्रहित। अग्रहित और ग्रहित में क्या फर्क होता है? अग्रहित यानी नैसर्गिक, जैसे सम्यक दर्शन का था, वैसे भी नैसर्गिक यानी ये स्वभाव से यानी अनादि काल से हम जो अपने साथ मिथ्यात्व लेके आ रहे हैं वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है, और जो हम यहाँ आने के बाद मिथ्यात्व ग्रहण करते हैं वो ग्रहित मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व कर्म के उदय से दूसरों के उपदेश के बिना अनादिकाल से लगा हुआ जो आत्म स्वरूप की भ्रांति रूप मिथ्या दर्शन होता है वह नैसर्गिक मिथ्या दर्शन यानी अग्रहित मिथ्यात्व है, जो अनादि से हमारे अंदर चला आ रहा है। जैसे ये शरीर मेरा है, ये माँ पिता पुत्र ये सब मेरे हैं, ये जो हमारे साथ अनादि से चला आ रहा है ये हमारे स्वभाव से नैसर्गिक है। अब ग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है? ग्रहित मिथ्यात्व को हम समझे दूसरों के उपदेश से, यानी कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र जो है, ये कोई उपदेश दे रहा है, टीवी में आ रहा है, हम सुनते हैं और वैसे हम करते हैं, ये ग्रहित मिथ्यात्व। आप यहाँ आने के बाद उस चीज को ग्रहण कर रहे हो, यहाँ आने के बाद ग्रहण कर रहा है, उसको छोड़ना ज्यादा जरूरी है। जब तक ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तो अग्रहित नहीं छूटेगा। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व के भेद को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परोपदेश पूर्वक हो रहा है। यहाँ आने के बाद हमने किसी का मुंह से सुना कि भाई वहां नव दुर्गा बहुत अच्छी बैठी है, गए हम दर्शन कर रहे, फूल कर रहे, आरती चढ़ा रहे, वो जा रहे। कई लोग आजकल इतने भटक गए हैं, कई लोग जैन लोगों में भी दुर्गा जी बिठालना, घट यात्रा ये सब कर रहे हैं। बहुत अच्छे समय बहुत अच्छी चीज शुरू हो जाती है। जब हमें व्रत विज्ञान की जरूरत थी, व्रत विज्ञान हो गया। जब हमें यहाँ पर मिथ्यात्व की आज जरूरत है कि आज कितने ही लोग नव दुर्गा, भाई तुम एक नाव में पैर रखो वीतरागता में, नव दुर्गा के हाथ में भाला विष्णु है, आप देखोगे उनके, देखोगे वो भाला लेके खड़े हैं, सिंह पे है, क्रूर प्राणी पे बैठी हुई है, तो आपके भाव भी तो क्रूर होंगे। फिर कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा। फिर हम क्या कहते हैं, भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने एक उदाहरण एक बार भी दिया था कि हमारा जब प्रोग्राम था गुंटूर में, हम एक के यहाँ रुके थे, उनकी बेटी बॉम्बे से आई, एक ही बेटी थी, दो कुत्तों को लेके आई। तो जब आखिरी दिन हम आने लगे तब कहती एक सवाल करूं, मैं लिखा करूं, इतने दिन से तो आप हमारे रूम में आई ही नहीं, हम थे 3 दिन से। बोले मैं सोचती रही कैसे करूं कैसे रखूं, आप भी बिजी थे प्रोग्राम में। बोले जब जाने लगे तब रूम में आई, बोले मुझे मुझे क्रोध क्यों आता है। तो मैं उतर के नीचे जाके उनके भगवान के सामने उसको खड़ा किया। मैंने आप किसको पूज रहे हो, देखो कि सिंह पे बैठा है, कोई भाला है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में कुछ है। वीतरागता की एक भी मूर्ति आपके यहाँ पर नहीं है और आप जैन हो। तो कहने लगी वीतरागता यानी क्या? नामी दामी परिवार की बेटी थी वो अच्छी। अब सारे लोग जानते हैं, नाम लेने की जरूरत है मुझे बस। उनकी बेटी की बेटी थी वो, उनकी उस परिवार की बेटी थी। और वो पूछती है वितरागता यानी क्या। मुझे इतना दुख हुआ कि देखो इनकी माँ ने इनको संस्कार ही नहीं दी कि वितरागता क्या है। और पूरे, तो बोली तुम सुबह सुबह इसकी आरती कर रहे हो भाला विष्णु की, तो आपको त्रिशूल की, तो आपके परिणाम वैसे ही होंगे क्रोध के। आप इनको हटाओ, वितरागता की मूर्ति यहाँ रखो, तो आपके परिणाम जैसे मुहूर्त आप देखोगे, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, वैसी प्रकार जैसी सुबह सुबह मुहूर्त देख के आप आरती करोगे वितराग भगवान महावीर भगवान की, तो आपका मन भी शांत होगा। अभी आप देखे ही उस चीज को है, सुबह सुबह उसी की आरती कर रहे हैं, तो वही चीज आपके अंदर आ रही है। तो हम लोग जाने अनजाने में, हमें नहीं पता, कई लोग घट बिठा लेंगे, नव दुर्गा बिठा लेंगे। अभी कितनी मिथ्यात्व चल रहा है। कल यहाँ पर हमारे महाराज जी थे श्वेतांबर समाज के, उन्होंने कल हमको बुलाया था कि बोले आपके बीजाक्षर चक्राज हमें समझना है, तो आओ। तो कल हम गए थे, हमने उनको चक्राज का बहुत सारा समझाया, बीजाक्षर समझाया। 6 तारीख को फिर वो इम्प्रेस होके 6 तारीख को उनने मेरा प्रोग्राम भी रख लिया कि बीजाक्षर का प्रोग्राम पिंडस्थ ध्यान का हम लेंगे 6 तारीख को। ठीक है, हमने कहा 7 को हमें तो शिखर जी जाना है सुबह। तो वो उन्होंने भक्तांबर की बुक में जब उनको देने गई थी पहली बार, तो उनने नहीं लिया था, बोले एक हमारे पास है। हमने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन उनने भक्तांबर प्रोग्राम रखा था, हम और मंजू दीदी गए, तो
तो जब जिस बुक से हमने प्रोग्राम दिया तो वो बुक चाहिए करके घर आए, लेके गए, उनने देखे। तो कल जब हम गए तो बोल रहे थे आपने तो इसमें सारी देवी देवता हटा दिए, आपने पेवर बना दिया इसको। हम जब वितरागता को मानते तो रागी के दर्शन हम क्यों करें? हमारा सर जो है सड़ा हुआ नारियल है जो कहीं भी जाके फोड़ दिए। थोड़ा समझो आप। यदि आप इस प्रकार के मिथ्यात्व में जा रहे हैं तो 8वां अध्याय पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है आपका। आपको यही चीज यहाँ समझना, यहाँ आके जब आपने ऐसा कर लिया वो ही ग्रहित मिथ्यात्व है कि चलो हम चले जाए। हमारे यहाँ कॉलोनी में गणेश जी बैठते, कितने साल से मैं कॉलोनी में रहती हूँ, लेकिन आज तक नहीं देखा। मुझे कई लोग कहते बहुत अच्छा बेटा जाओ एक बार देख के आओ, देख के आओ। समय ही नहीं है, 10 दिन पर्यूषण में इतने व्यस्त रहते। तो ये हम यहाँ आके जो इस प्रकार की गलती कर रहे हैं, सब 50 से ऊपर है, सबको मिथ्या दर्शन छोड़ना है। एकमात्र हमारा कोई देव है तो वीतराग देव, और कोई माँ है तो जिनवानी माँ, और उनके वचनों को हम मानेंगे। यहाँ आके भी आपने ग्रहित मिथ्यात्व पकड़ लिया तो सोचो आपकी कभी समाधि संलेखना नहीं होगी, क्योंकि समाधि संलेखना में सबसे पहले आपको मिथ्या दर्शन ही छोड़ना है, और सबसे पहले इसको लिया है। आप ये सोचो कि सबसे पहले मिथ्यात्व को लिया है। तो आप थोड़ा अपने मन को दृढ़ बनाइए, और तो हम चलेंगे ग्रहित मिथ्यात्व के भेद के ऊपर। इसलिए क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व पहले छोड़ना जरूरी है, फिर अग्रहित तो अपने आप छूट ही जाता है। हम आलोचना पाठ में भी बहुत अच्छी लाइन पढ़ते, याद आता होगा आपको, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान पुण्य के। पढ़ते हो आलोचना पाठ आप लोग? ये लाइन पढ़ते हो उसमें? तो ग्रहित जो परोपदेश से होता है उसका है एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान। देखो मैं तो 24 कैरेट परसती हूँ, बिल्कुल फेवर। आप लोग को यदि आज बुरा लगा हो तो उत्तम क्षमा, लेकिन मैं तो पूरे 24 कैरेट काम चलता है मेरा, एकदम इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो जो मैं बता रही हूँ कि मिथ्या दर्शन पहले लिया है, जब तक आपका मिथ्यात्व नहीं छूटेगा आप सम्यक दर्शन आपका हो नहीं सकता। तो यहाँ पर आ गया एकांत, विपरीत, संशय, विनय, अज्ञान। 5 भेद हो गए। हम अब एक एक को हम समझ सकते हैं कि एकांत मिथ्यात्व क्या है। ये इसको हम समझेंगे, एकांत मिथ्या दर्शन क्या है। यानी वस्तु का स्वरूप कैसा है? अनेकांतमय है। आप एकांत को लेके नहीं चल सकते, अनेकांतमय है। एक वस्तु के अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, एक अपेक्षा से भिन्न, दूसरी अपेक्षा से भिन्न। एक पुरुष तो है लेकिन वो पुत्र के अपेक्षा पिता है, पिता के अपेक्षा पुत्र है। तो हम एकांत को लेके नहीं समझ सकते कि ये पिता ही है, ये पुत्र ही है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। जो ये एकांत है, अनेक धर्म रूप वस्तु को एक धर्म रूप ही मानना, ये एकांत मिथ्यात्व है। जो वस्तु सत ही है, या ये असत ही है, या ये नित्य ही है, अथवा ये अनित्य ही है, इस प्रकार का जो संध्यान होगा वो होगा अपना एकांत मिथ्यात्व होगा। एक अपेक्षा से है, एक अपेक्षा से उपादेय, उसको क्षणिक ही मानना, उसे है ही मानना, उसे नित्य ही मानना, उसे उपादेय ही मानना, उसे कहते हैं एकांत मिथ्यात्व। अर्थात वस्तु के अनेक धर्मों में से यदि एक धर्म को ही आपने धर्म मान लिया तो वह एकांत मिथ्यात्व है। मतलब जैसा है वैसा न मानना, ये ऐसा ही है। शरीर हमारा नित्य है, कभी मरने वाला ही नहीं है। ये भी चीज जो हम इस प्रकार से बोलेंगे ये सब एकांत मिथ्यात्व में आ जाती है। ये एकांत हो गया। दूसरी हम चलते हैं विपरीत। विपरीत यानी जो चीज जैसी है उसको वैसा न मानकर विपरीत मानना, उल्टा मानना, उल्टा श्रद्धान होना, ये सब विपरीत मिथ्यात्व में आ जाता है। यानी सब देवताओं को, सब धर्मों को हमें मान लेना कि नहीं ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। यानी आत्मा के अन्य वस्तु के स्वरूप को बिल्कुल विपरीत अन्यथा मानना। जैसे हिंसा में धर्म मान लेना। पर जैन धर्म कैसा है? अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन हिंसा में धर्म मान लेना, परिग्रह के होते हुए भी अपने को निर्घंत मानना। निर्घंत मुनि है, यदि वो परिग्रह कर रहे हैं और अपने आप को निर्घंत मानना।
शरीर को आत्मा मानना, शरीर को आत्मा मानना, केवली भगवान के कौलाहार व स्त्री मुक्ति आदि मान लेना कि उनका कौलाहार होता है, जबकि केवली का कौलाहार नहीं होता, स्त्री नहीं रहती, फिर भी स्त्री मान लेना कि मतलब स्त्री जो है वो मोक्ष जा सकती है, स्त्री पर्याय से मोक्ष हो सकता है, कपड़े पहन के मोक्ष हो सकता है। इस प्रकार की चीजें जो आप मानोगे वो हो जाएगा सब विपरीत मिथ्यात्व। एकांत हो गया, विपरीत मिथ्यात्व हो गया, एकांत हो गया। अब संशय, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। संशय करना, जो जिनागम के वचन है उस वचन में संशय करना, शंका कर लेना। तत्व श्रद्धानम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है कि 7 तत्वों को जानना जरूरी है सम्यक दर्शन के लिए, लेकिन उसमें संशय करना कि ऐसा जीव नहीं है, ऐसा अजीव नहीं है, आश्रव नहीं है, बंध नहीं है, संवर नहीं है, मोक्ष नहीं है, कुछ नहीं है। इस प्रकार के 7 तत्वों में विपरीत श्रद्धान करके उस पर संशय करना कि अहिंसा धर्म का लक्षण है ही नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये तो तत्वार्थ सूत्र में पहली लाइन है, लेकिन उसको ही नहीं मानना कि ये कोई मोक्ष वोक्ष है नहीं। इस दुविधा को संशय कहते हैं। और हम इसी को सोचते हैं, दुविधा कब जाइए जामन की, दुविधा कब जाइए जामन की। तो आज उसका समय आ गया है कि हम अपने अंदर से संशय मिटा सकते हैं कि जो जिनवानी के वचन है वो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। कि 5 इंद्रियां होती तो 5 इंद्रियां होती है। हमें जो चीज है सो है, उसके संशय नहीं करना। जो शास्त्रों में कहा है वो केवली भगवान ने अपने ज्ञान से जाना है और उसी को उसमें लिखा हुआ है। यानी संशय करना संशय मिथ्यात्व हो गया। आगे हम चलते हैं विनय। विनय मिथ्यात्व यानी क्या हो गया? सब देवताओं को, सब धर्मों को, सब साधुओं को समान मानना और अपना माथा वहां जाके झुका देना। ये सब क्या हो जाएगा? वैनिक मिथ्यात्व यानी विनय मिथ्यात्व हो गई कि सब साधुओं को समान मानकर विनय मिथ्यात्व हो गए। सबको समान मानना, सबको झुकाना कि सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है। इस प्रकार का विनय मिथ्यात्व ये हो गया। अब उसके आगे हम चल रहे हैं अज्ञान मिथ्यात्व। 5 प्रकार के मिथ्यात्व को समझना हमें बहुत जरूरी है, ग्रहित मिथ्यात्व को, क्योंकि उसके बिना मिथ्यात्व ही पहली सीढ़ी है और पहले मिथ्यात्व ही कह दिया है। यहाँ सबसे पहले मिथ्यात्व का ही वर्णन आ गया कि मिथ्यात्व क्या है। कोई भी शास्त्र हो, साधु हो, सभी को अपना गुरु मान लेना, विनय करना किसी को भी, ये सब जो चीज हो गई वो विनय मिथ्यात्व में चली गई। आगे आ गया अज्ञान। अज्ञान यानी हमने क्या किया? हित और अहित का विचार विवेक न हो कि हमारा हित काय में है, हमारा अहित काय में है, वे अज्ञान मिथ्यात्व है। जैसे पशु वध में धर्म मान लेना, कोई कोई बलि आदि देते उसमें धर्म मान लेता, यह अज्ञान है, अज्ञान मिथ्यात्व। हम इस चीज को समझ में नहीं आ रही, हमें ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमारे अंदर निरंतर इस चीज का कहीं ना कहीं दोष आ जाता है। हम समझते ही नहीं है ये छोटी छोटी। धर्म के विषय को नहीं मानना, धर्म वगैरह कुछ नहीं है, कोई धर्म अरम नहीं होता है, कुछ नहीं होता बलि देने से, ये सब चीजें आपके अज्ञान में आ गई। ये सब अज्ञान मिथ्यात्व है। तो हमने अभी ग्रहित मिथ्यात्व के 5 भेद, एकांत, विपरीत, संशय, विनय, अज्ञान, 5 भेद को हमने ग्रहित मिथ्यात्व के समझा। क्योंकि ग्रहित मिथ्या छोड़ छोड़कर हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा अग्रहित मिथ्यात्व जो है वो अपने आप छूट जाएगा, अपने आप वो छूट जाएगा। फिर ग्रहित मिथ्यात्व यहाँ आने के बाद ग्रहण करने के जो भाव है, यदि हमें आत्मा का विकास करना है तो उस ग्रहित मिथ्यात्व को तो बचना ही होगा उससे, या उसे छोड़ना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जो अग्रहित मिथ्यात्व स्व और पर में एकत्व श्रद्धान, पर में कर्तृत्व बुद्धि,
और पर्याय रूप बुद्धि, शुभ राग में संवर निजरा की मान्यता, पर से हानि लाभ सुख दुख की मान्यता, ये सारी चीजें फिर अग्रहित मिथ्यात्व में आ जाती है। तो देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर ग्रहित मिथ्यात्व से बचा सकते हैं अपने आप को आप। आपके लिए बहुत अच्छी ये जो 5 हेतु बताए हैं, आप इससे बचोगे तो ग्रहित मिथ्यात्व से आप बचोगे। जीवादि तत्वों की सच्ची जानकारी पूर्वक आत्मानुभूति पूर्वक अग्रहित मिथ्यात्व को दूर किया जा सकता है। तो ये सब चीजों से आपको बचना है। आज से इसी समय से अभी सामने आ रही है नव दुर्गा, आप बढ़िया शास्त्रों को बिठा लो ना 9 दिन, तत्वार सूत्र को गुरु मानो ना दुर्गा जी की जगह। बढ़िया 9 दिन आपको लगता है हमें 9 दिन आराधना करना है, करो तत्वार सूत्र की आराधना, करो भक्तांबर की आराधना, बिठा लो आप भक्तांबर को 9 दिन, बढ़िया कलश स्थापन करो वो भक्तांबर के, वो करो ना आप, तो उसके आत्मा में विकास होगा, आत्म जागरूकता होगी। मौन साधना में आप जा रहे हो और ग्रहित मिथ्यात्व को लेके जाओगे तो मौन साधना सम्यक शिखर जी जैसे सिद्ध क्षेत्र पे आप करने वाले हो। थोड़ी इस बात को आप समझिए, इस पे तो जितना बोलो उतना ही कम है। आगे हम चलते हैं। पहला था मिथ्या दर्शन, हमने अभी देखे थे मिथ्या दर्शन, क्योंकि हमारा जो सूत्र है वो क्या है, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योग बंध हेत्वा। तो पहला हमने मिथ्या दर्शन को समझा, दूसरा अब हम अविरति की ओर जा रहे हैं। व्रत और उसका विपरीत होता है अवृत्ति, तो अवृत्ति की ओर हम अब चलेंगे। अवृत्ति को हम समझें, इसमें 6 इंद्रिय अवृत्ति और 6 प्राणी अवृत्ति इस प्रकार से इसमें आ गया। 5 इंद्रिय और मन को कंट्रोल हमें करना है, पर वो नहीं हो रहा तो वो अविरत हो गया। 5 स्थावर और 6 त्रस, इस पे हमें कंट्रोल करना है, नहीं हो रहा तो वो 6 प्राणी अविरति आ गए। ये इस प्रकार से इसको आपको समझना है अविरति। इसमें और आगे दिया है क्या, 1 मिनट आगे प्रमाद कसाई योग आया है। तो ये 6 प्रकार के अवृत्ति होते हैं और 6 प्रकार के एक ये 6 इंद्रिय अवृत्ति होते हैं और 6 प्राणी अवृत्ति होते हैं। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति व त्रस, इन 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करना, सो 6 प्रकार की अविरति है। 12 प्रकार की अविरति है ना, उस प्रकार से इसमें बताया है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति सबको ही जानते हैं, और त्रस, ये 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग हम नहीं करते। यदि 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग कर रहे हैं, व्रति कर लाओगे, नहीं करेंगे तो अव्रति। और 5 इंद्रिय तथा मन के विषयों में विरक्ति नहीं होना, 5 इंद्रियों मन और विषय उसमें लगे रहना, उससे विरक्ति नहीं होना, ये जो 6 विषय है ये अविरति है। इस प्रकार से 12 प्रकार की अविरति है। जिसके मिथ्यात्व होता है उसके अविरति तो होती ही है। सबसे पहले मिथ्यात्व को क्यों लिया है, यदि आपका मिथ्या छूटेगा तो बाकी 4 चीज छूटेंगी। मिथ्या तो नहीं छूटा तो चारों चीज छूटने वाली नहीं है। जिसके मिथ्यात्व होता है उसका अविरत होगा होगा और होगा ही। परंतु मिथ्यात्व छूट जाने पर वह अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण के उदय समय तक वह रहती है। तो अविरत को असंयम भी कहते हैं। सम्यक दर्शन के बाद ये जो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इसको हमें त्यागना बहुत जरूरी है। अविरत को असंयम भी कहते हैं। हमारे अंदर संयम के भाव आना, तभी हम मिथ्यात्व को छोड़ पाएंगे। यदि हमारे अंदर मिथ्यात्व है तो फिर हम इसको छोड़ना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आत्म कल्याण के कार्यों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग के कार्यों पर हमारे अंदर कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का भाव इस प्रकार का ना आए कि जिससे अविरति हो जाए। तो 6 इंद्रिय अविरति और 6 प्राणी इंद्रिय ये बताई गई है। अब आगे हम और चलेंगे। अब आगे हमने इसके आगे चलते हैं। हम जो 5 प्रकार है, पहले हमने उसमें से समझ लिया, मिथ्यात्व को समझ लिया हमने और अवृत्ति को भी हमने समझ लिया। अब आगे हमारा जो चल रहा है प्रमाद 15 प्रकार के है। तीसरा, अच्छे कार्यों में अनुत्साह का होना।
अब 15 प्रकार के प्रमाद। अब प्रमाद जो है 15 प्रकार के, वो कौन कौन से प्रमाद होते हैं 15 प्रकार के, जो मोक्ष मार्ग में हमें, मतलब अनादर का भाव होना, ये प्रमाद है। मोक्ष मार्ग में अनादर का भाव होना, उसका ही नाम प्रमाद है। और ये 15 प्रकार के होते हैं। प्रमाद यानी हम सही भाषा में समझते तो प्रमाद यानी आलस्य, देरी से उठना प्रमाद हो गया। ये प्रमाद थोड़ा सा अलग हो गया ये, और यहाँ पे जो प्रमाद भाव आएगा वो ये जो होगा वो थोड़ा सा, इसको हम आगे बढ़ेंगे और एक कदम, कि मोक्ष मार्ग का अनादर भाव। प्रमाद यानी हमने पहले पढ़ा है कि आलस्य होना, देरी से उठना, ये सब प्रमाद है, आलस्य आना। लेकिन मोक्ष मार्ग के कार्यों में अनादर भाव का होना, थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के और बात करते हैं, तो अनादर भाव का होना ये प्रमाद होता है। इसका नाम प्रमाद है। ये 15 प्रकार का है। 15 प्रकार का प्रमाद कौन सा है पता है किसी को? 5 इंद्रिय विषय, 4 विकता, 4 कसाय, कितने हो गए? 5 और 4 9 और 4 13 और 2 निद्रा और स्नेह। ये 5 प्रकार के प्रमाद, ये 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कषाय। कषाय जो है 4 प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब अच्छे से 4 प्रकार की कषाय को हर कोई अच्छे से जानता है। उसके बाद 4 विकता। 4 विकता में क्या आ गया? स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, चोर कथा। स्त्री कथा, वो इतनी इतनी सुंदर है, वो ऐसी है, वो ऐसी दिखती, उसके कान ऐसे, नाक कहते, किसी भी स्त्री के बारे में ये विकथा में आ जाता है। उसके बाद आता है राजकथा। उस पार्टी को जीतना था, अब कांग्रेस ऐसी हो गई और अब आप पार्टी ऐसी हो गई, दिल्ली में ऐसा हो गया, वो भाजपा ऐसा, अपने कोई लेना देना नहीं है और उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्या आप मिनिस्टर बनने वाले हो? क्या आप जाके लोगों के घर की समस्या हल कर रहे हो? हमें कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। हमें नेता बनना है। किसका बनना है? मोक्ष मार्ग के नेता हमें बनना है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम, हमें मोक्ष मार्ग के नेता बनना है। हमें ये राजनीति के नेता नहीं बनना है। राजनीति में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तो राज कथा भी नहीं करना है हमें, वो भी कथा में आ गया। हमें क्या जरूरत है अन्य कथा करके? कौन सा हमारा भला होना है? जो होना है, जो चल रहा है सो चलेगा, ये विकथा में आ गया। उसके बाद भोजन कथा। भोजन हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। साधना में जरूरी पेट्रोल का काम करता है, हम मानते हैं। लेकिन भोजन करने के बाद बार बार उसी चीज की चर्चा करना, वो तो बहुत खराब बनाई थी, वो तो बहुत अच्छी बनाई थी, बार बार आप रचना इंद्री का लोलुपन कर रहे हैं उसके माध्यम से, तो ये भोजन कथा, जो आप बार बार उसको बार बार बोलूंगे तो ये भोजन कथा, ये भी विकथा में आचार्यों ने ली है। स्त्री कथा, राजकथा, भोजन कथा, और एक कौन सी आती है? चोर कथा, चोरों की कथा। वो ऐसा चोरी किया, उसने वहां ऐसा किया, वहां ऐसा। हमें क्या जरूरत है? हमें कुछ जरूरत नहीं है इन सब विकथाओं से, लेना देना हमें नहीं है। ये इस प्रकार की 4 जो कथा हो रही है ये विकथा में आ गया। 4 कसाय, 4 विकथा और 5 इंद्रिय विषय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, सबको ही पता है इन विषयों में लगे रहना। निरंतर स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण में लगे हुए है। खूब अच्छे अच्छे फूल सजाए हैं टेबल पे, उसकी खुशबू ले रहे हो, घ्राण इंद्री का सेवन कर रहे हो। स्पर्शन इंद्री, किसी भी चीज को बार बार स्पर्श कर रहे हो। रसना इंद्री, बार बार दिन भर की मुंह चल रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं है रसना इंद्री पे। चक्षु इंद्री, अच्छी अच्छी पिक्चर देखना, गाना देखना, दिन भर टीवी लगी हुई है, चक्षु इंद्री से अन्य अन्य चीजें लोग देख रहे हैं। कर्ण इंद्री, कुछ बेकार के गाने सुनना, भजन आदि नहीं सुनना, तत्वासूत्र नहीं सुनना, भलती चीजों को सुनना, ये सब चीजें क्या हो गया? ये सारी चीजें आपकी 5 इंद्रियों के विषय में आ गई। और उसके बाद निद्रा और स्नेह। निद्रा, सोते रहना, सुबह अभिषेक का टाइम है, मंदिर नहीं जाना है, 9 बजे 10 बजे उठ रहा है, निद्रा। और स्नेह, स्नेह तो सबको पता ही है, वस्तुओं पे राग रखना, ये मेरा ये तेरा, पर वस्तु पे हमेशा राग बनाए रखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हमने 15 प्रकार के प्रमाद को समझा। 5 इंद्रिय विषय, 4 कषाय, 4 विकता,
ये क्या हो गया? और क्या बचा था इसमें? 4 कषाय, 4 विकता, निद्रा और स्नेह। 5 इंद्रिय विषय, 4 विकता, 4 कषाय, निद्रा से, ये 15 प्रकार के प्रमाद हमने समझे। आगे कषाय 25 प्रकार की, जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं। क्रोध मान माया लोभ जो कषाय बताई थी वो सामान्य रूप से हमने पहले पढ़े हैं, लेकिन यहाँ जो कषाय का वर्णन आएगा उसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ जो कषाय का वर्णन आ रहा है वो 25 कषाय, सबको पता होगा, मैंने बहुत बार बताया है 25 कषाय। कौन सी है 25 कषाय? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, ये 4 प्रकार की अनुतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये 4 हो गई, 4 चौक 16 हो गई। अब 9 बची। 9 कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, 9 ये हो गई। हास्य को भी कसाय कहा है, ये ध्यान रखो आप, जबरदस्ती नहीं हंसना है। 16 और 9 कितनी हो गई? 25। ये 25 प्रकार की कषाय इसमें ली गई है। इस सारी चीजों से आपका बंध होता है। इसको समझो कि हम कहाँ कहाँ बंध के कारण हम बन जाते हैं और कैसे बंध होता है, वो चीज इसमें बताई जा रही है। अनंत अनुबंधी हम पहले लेते हैं, तो अनंत अनुबंधी यानी अनंत अनुबंधी क्रोधमान माया लोभ, यानी जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र दोषों का, गुणों का घात कर जाती है, वो अनंतानुबंधी कषाय है। 6 महीने से अधिक किसी से आपका अनबोला है तो आपको अनंत संसार का कारण है। अनंतानुबंधी अनंत संसार को बांधने वाली है। यदि आप किसी से अनबोला भी रखते हो तो आपके सम्यक में और चारित्र दोनों गुणों का वो घात कर रही है। ऐसे क्रोध को और मान माया लोभ को हमें छोड़ना चाहिए। दूसरा आता है अप्रत्याख्यानावरण, जो आत्मा को देश चारित्र धारण ना करने दे, ऐसा अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ है। जो अनुरूप में, एक देश हमने समझा था ना कि अनुरूप में हमें सभी व्रतों का पालन हमें करना है, जो एक देश पालन आत्मा को नहीं करने देती वो अप्रत्याख्यानावरण कसाय है। और आगे आता है अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण में क्या हो रहा है? जो आत्मा को सकल चारित्र या मुनि व्रत धारण ना करने दे। हमें आजी का बनना है, हमें मुनि व्रत बनना है, सकल चारित्र ने मुनि व्रत धारण करना है, वो करने नहीं दे रहा है तो वो प्रत्याख्यान आ गया। उसके बाद संज्वलन, जो यथाख्यात चारित्र, जो संपूर्ण चारित्र है उसको प्रकट नहीं होने देता, वो संज्वलन कसाय है। ये सब बंध के हेतु है। हमारे कर्म किस किस प्रकार से बनते हैं, तो ये 5 प्रकार के हेतु जो इसमें बताए गए हैं अभी हमने समझा। प्रमाद, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, हेतु, हमने जो समझा अभी हमने आपको समझा दिया कषाय तक। आगे आ रहा है योग, नहीं अभी 9 और रह गई ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन हो गया। ये हमें चारित्र को धारण नहीं करने देती ये सब। और उसके बाद आती 9, तो उसमें हास्य, रति, अरति, हास्य अने जिसके उदय से हमें हंसी आ जाती है और वो अनर्गल जबरदस्ती में हम हंस रहे हैं, वो हास्य भी एक कसाय है। उसको हमें समझना चाहिए कि जहां हमें जितने जरूरत है आप मंद मंद मुस्का दो, जबरदस्ती जोर जोर से जबरदस्ती हंस रहे हैं, वो जो है वो हास्य एक कसाय हो गई। दूसरा आता है रति, जिसके उदय से पर वस्तु में राग भाव उदय हो जाता है, वो हो गया रति। किसी भी दूसरी की वस्तु में राग भाव। अरति, जिसके कारण पर वस्तु में द्वेष भाव उत्पन्न होता है, जबरदस्ती का, हमें कुछ लेना देना नहीं उस चीज से, लेकिन हम उसमें राग देश, वो मेरी चीज है उसको यहीं रहने दे। अरे कुछ लेना देना ही नहीं है भाई, वो चीज वो कहीं भी रखी रहे, क्या जरूरत है देश भाव करना? चल उठाओ 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 यहाँ से इस चीज को। अरे पड़ी है ना, आपका कुछ काम की है ना कुछ है, घर में वो जाने बहू जाने ना, हमें क्या करना है, वो रखे अपने हिसाब से। तो किसी भी वस्तु में राग भाव का करना रति, किसी में द्वेष भाव का करना अरति। शोक, इष्ट वस्तु के विनिष्ट होने से दुख रूप परिणाम का होना शोक है। कोई अच्छी चीज है, फूट गया गमला, बहुत अच्छा था हमारा, कोई हमारे कभी किसी के पति का वियोग भी हो जाता है,
तो उसमें बहुत ज्यादा शोक नहीं मनाना है। मतलब इष्ट वस्तु के विनष्ट होने से दुख रूप परिणाम होते हैं और हमारे अंदर आर्तरोध परिणाम भी होते हैं, शोक, वो शोक हो गया। तो हमारी इष्ट वस्तु का वियोग हो गया करके हमें शोक नहीं करना है। हमारी जो प्रिय चीज थी, हमारी जो पसंद की थी, उसका वियोग हो जाने से शोक होता है। तो उसके बाद भय, भय यानी डर लगने के परिणाम होना। जुगुप्सा यानी घृणारूप परिणाम होना। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद को हम लेते हैं। स्त्री वेद यानी पुरुषों में रति का भाव होना, पुरुष वेद यानी स्त्रियों में रति का भाव होना, और नपुंसक वेद यानी दोनों के एक दूसरे में रति के भाव होना। ये स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद है। तो हाथ से देखा, रति, अरति, शोक, भय, जुगुस्सा यानी ग्लानि करना, घृणा परिणाम, घृणारूप परिणाम, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 प्रकार की कसाय हमने और देखी। 16 और 9 25 कसाय हो गई। इस प्रकार से हमने 25 जो भेद देखे, ये भी बंध के कारण है। संसार के सभी जीवों के बंध के 5 कारण होते हैं। इसको गुणस्थान के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ये जो 5 कारण है संसार के सभी जीवों के पाए जाते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि सभी को पाए जाते, उसको कुछ में कम, कुछ में ज्यादा, या ज्यादा नहीं, जो जितने हैं, किसी को कम, किसी को पूरे। संसार के ये 5 कारण जो है, ऐसा नहीं है कि सब जीवों में ये 5 भी कारण बंध के होते हैं। वो गुणस्थान के भी हिसाब से होते हैं, वो किसी में कम भी कारण हो सकते हैं बंध के, और किसी में ये पूरे के पूरे कारण भी बंध के हो सकते हैं। तो उसको भी हम समझेंगे बाद में। अभी हमारा काम है क्या, योग। जो कसाय होगी 25 प्रकार की, ये बंध के कारण है। प्रमाद हमने 15 प्रकार के बंध के कारण, 12 प्रकार की अवृत्ति वो भी बंध के कारण, और मिथ्या दर्शन 2 प्रकार के ग्रहित अग्रहित, ये बंध के कारण। अब बचता है योग, क्योंकि हमने योग बंध हेतवा पढ़े हैं अपने सूत्र में। योग क्या हो गया, कर्म आकर्षण की आत्मा की शक्ति। अब योग यानी क्या, मन वचन काय को जो परिस्पंदन आत्मा में होता है उसे योग कहा जाता है। मन वचन काय के इस परिस्पंदन को योग कहा जाता है, और ये भी 15 प्रकार का है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर रही हूँ। 4 प्रकार के मनोयोग, 4 प्रकार के वचन योग, 7 प्रकार के काय योग। मन वचन काय आप जानते हो। तो 4 प्रकार के मनोयोग में क्या आ गया, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। थोड़ा ये पूरा ही करना है आज, क्योंकि फिर आधा सूत्र रह जाएगा, तो इसको पूरा ही कर लेंगे अपन। सत्य वचन, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग, ये 4 प्रकार के मनोयोग, और 4 प्रकार के वचन योग। 4 प्रकार के वचन योग में कौन से आ गए, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। और काय योग में 7, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैकरियक काय योग और वैकरियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मन काय योग। इस प्रकार से ये 15 प्रकार के योग बताए हैं। लेकिन इसको हम समझेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। अभी हम यहीं तक इसको लेते हैं, और फिर बाद में कल आगे का ले लेंगे। वैसे भी 8:30 हो रहे हैं, तो योग का हमारा रह गया, तो योग को हम कल समझ लेंगे, इसको योग को। तो इस प्रकार से हम इसको शॉर्ट में ले लेते हैं, इसको समझेंगे फिर विस्तार से। तो इस प्रकार से योग 15 प्रकार के जो हमने आपको बताइए, ये सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग और सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय और अनुभय, ये सब जो भी है ये पूरे बंध के कारण है। इस प्रकार से हमने बंध के कारणों को, जो 5 कारण थे, उनको हमने समझा। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतवा, ये 5 हेतु बंध के होते हैं। और फिर ये गुणस्थानों के हिसाब से भी होते हैं कि पहला जो गुणस्थान होता है, जो मिथ्यात्व गुणस्थान है, तो उसमें कितने, वो उसका भी इसमें चार्ट, एक बहुत बहुत अच्छा चार्ट उसका बना हुआ है। ये
ये देखिए, ये मिथ्यात, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग, ये जो है किस गुणस्थान तक बंध के कौन से कारण होते हैं, इसका भी यहाँ पर बहुत अच्छे से दे दिया गुणस्थान की अपेक्षा से, कि कौन से गुणस्थान में कौन सा होता है, यहाँ पर दे दिया है। ये देखो, मिथ्यात्व आ गया, जब मिथ्यात्व ये आ गया तो ये पहला गुणस्थान जो है ये मिथ्यात्व का हो गया। पहले गुणस्थान में पांचों कारण, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, पांचों के पांचों कारण पहले गुणस्थान में है। दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, फिर बाद में बाकी चारों है, ये अविरति, ये दूसरे, तीसरे, चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं है। शेष चार जो है वो दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान में अविरत, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब है। चार अविरत है, प्रमाद है, कषाय है और योग है। और पांचवें गुणस्थान से आगे हम लेते 10वें गुणस्थान तक, तो फिर मिथ्यात्व चला गया, अविरत चला गया, फिर प्रमाद, कषाय और योग, ये सारी चीजें उसमें आ गई। पंचम गुणस्थान में 11 प्रकार की अविरत, जो अविरति है 11 प्रकार की अविरति आ गया, यहाँ पे क्रश निकल गया। पांचवें गुणस्थान में 11 प्रकार की अविरति आ गई। उसके बाद प्रमाद आ गया, कषाय आ गया और योग आ गया। ये चार कारण होते हैं पंचम गुणस्थान में। पंचम गुणस्थान में अविरति में से क्रश निकल गया, जो हमने 12 देखे थे, पांच स्थावर और छठा क्रश निकल जाएगा। 5 स्थावर और 6 इंद्रिय विषय जो हमने देखे थे, 5 इंद्रिय और मन वे 6, ऐसे 11 रह गए। उसके बाद प्रमाद, कषाय और योग, ये तो है ही है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके पंचम गुणस्थान में। और उसके बाद छठवें गुणस्थान में जो व्रती मुनि महाराज रहते हैं उनको अवरति बिल्कुल नहीं होंगी। छठवें गुणस्थान में 3 कारण होंगे, प्रमाद, कषाय और योग, ये 3 प्रकार के होंगे, प्रमाद, कषाय और योग, ये हो जाएंगे छठवें गुणस्थान में 3 कारण, प्रमाद, कषाय, योग। ये मुनिराज जब 7वें गुणस्थान में होंगे तो उनके दो कारण होंगे, उनके 2 होंगे, फिर प्रमाद यहाँ छूट जाएगा। अब उसके बाद जो हमारा आ गया 7वें गुणस्थान में मात्र 2 कारण होंगे, कषाय और योग होगा, प्रमाद छूट जाएगा। 10वें गुणस्थान के बाद 11, 12 और 13वें गुणस्थान में कर्म बंध का कारण सिर्फ योग होगा। 11, 12 और 13वें गुणस्थान में सिर्फ एक बचेगा, योग, ये है योग बस, 14वें बंध नहीं है। तो इस प्रकार से गुणस्थान के हिसाब से भी इसको यहाँ लिया गया है। थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है, थोड़ा शॉर्ट में मैंने बता दी। इस प्रकार से अलग अलग गुणस्थानों में अलग अलग तरह के बंध के हेतु भी बताए हैं। 14वें गुणस्थान में बंध का कोई कारण नहीं होगा, मिथ्या दर्शन भी नहीं होगा, अविरति भी नहीं होगा, प्रमाद भी नहीं होगा, कषाय भी नहीं होगा, योग भी नहीं होगा। 14वें गुणस्थान में कोई भी कारण नहीं होता, इसलिए कर्म का बंध वहां पर 14वें गुणस्थान में नहीं होता। इस प्रकार के कर्म बंध के कारणों को आज हमने समझा। इसको हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, ये सब होता है मिथ्या दर्शन से ना, मोह से हो रहा है, राग से हो रहा है। तो मोह और योग के माध्यम से ये सब बंद होते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने भी इसको समझ लिए। थोड़ा सा लंबा था ही आज का, तो ज्यादा देर चलना ही था, क्योंकि 5 हेतु हमें समझना था और वो हमने एक साथ ले लिए। सभी लोग इससे बचने की कोशिश करेंगे और अपने भावों में विशुद्धि बढ़ाएंगे, गुणस्थान की यात्रा अपनी आगे आगे अपने गुणों में वृद्धि करेंगे और कषायों से और कषाय बंध के हेतु से बचने की सभी लोग प्रयास करें। इसी भाव के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसीलिए वंदना सत्कार। बोलिए जय हो जय हो।